हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या दिखने वाले हैं? अटल बिहारी वाजपेयी थग थगलाए। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ले आए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आपके क्या बंदे हैं? लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। चले देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की थगलाइफ कैसी है और कैसे, मतलब कि बहुत अच्छे इंसान थे। एक ऐसे मतलब के इंसान है जो वो क्या कहते हैं, जो इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई ऐसी पार्टी ऐसा बंदा नहीं था जो इनसे नफरत करता था। मतलब ऐसे थे वो। हाँ, चले वीडियो देखते हैं। हाउ वी गो। अटल ऐसे लोग बिहारी बहुत कम होते हैं। नेता नगरी। अटल जी, जनता ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वाली सरकार दी मतलब है। कि गुजरात में 2/3 बहुमत देकर आपको सरकार बनाने का मौका दिया था। पुराने क्या सरकार नहीं चला सके। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, आप उनका उल्लेख नहीं कर रहे। हो गए अटल जी, पिछले चुनाव में जयललिता कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस बार आपके साथ हैं। क्या गारंटी है कि चुनाव होने के बाद वापस कांग्रेस के साथ जाके हाथ न मिला लें? नहीं, हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस रहेगी नहीं, वो हाथ कहाँ से मिलाएंगे। जिस समय जयललिता से आपका समझौता हुआ, उसके एक रात पहले तक उनकी कांग्रेस से बातचीत चल रही थी? उनकी कांग्रेस से बात नहीं चल रही थी, कांग्रेस की उनसे बात चल रही थी। कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाहती थी, संयुक्त मोर्चा भी उनका समर्थन लेना चाहती थी। हमने दोनों को पछाड़ दिया और समझौता कर लिया। अटल जी भारत के जाने माने लेखक हैं खुशवंत सिंह जी। उन्होंने अपने कॉलम में हाल ही में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी हैं, स्टेट्समैन हैं, विदेश नीति भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा एक ही माइनस पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी का, आदमी ठीक है लेकिन गलत पार्टी में। सरदार खुशवंत सिंह जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा। उन्होंने मेरी जो तारीफ की है उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं आदमी तो अच्छा हूँ मगर गलत पार्टी में हूँ। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूँ तो फिर गलत पार्टी में कैसे हूँ? राइट। और अगर गलत पार्टी में हूँ तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। अटल जी, ये सच नहीं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था तो आपकी आंख में आंसू थे और पार्टी के बहुत से लोग हंस रहे थे? जी नहीं, ये तो आप इतनी दूर की खबर लाए हैं कि जिसका मुझे भी पता नहीं। ये ठीक है कि जो कुछ हुआ वो मुझे पसंद नहीं था। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपराध की सजा नरसिम्हा राव जी को दी जा रही है। अब इसके लिए केवल नरसिंह राव को बलि का बकरा बनाना ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर बलि चढ़ना है तो कुछ औरों की भी बलि चढ़ना चाहिए। कहीं उन्हें आपसे आपकी मित्रता की सजा तो नहीं दी जा रही है इस बहाने से? नहीं, कांग्रेस में तो मेरे और भी मित्र हैं जो बच गए। अगर आप पावर में आएंगे तो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसका आपने क्या उपाय सोचा है? कश्मीर के बारे में भारत की संसद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कर चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जब हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात कहते हैं तो उसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हिस्सा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। तो हम उस प्रस्ताव से बंधे हैं और हम उस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? जबरदस्ती वो हिस्सा पाकिस्तान से ले लेंगे अटल जी? अब सब बातें इस समय मत पूछिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में न्यूक्लियर बॉम्ब की भी बात कही है। हाँ, हमने कही है और सोच समझ कर कही है। हमारे पड़ोस में एटमी हथियार इकट्ठा हो रहे हैं। जो एटमी ताकतें
हमें एटमी हथियार बनाने से रोकना चाहती अच्छा, हैं। तब बने नहीं वो थे। अपने एटमी हथियार है ना? पहने कर रही हैं, उनको तेज कर रही हैं, नए प्रयोगों में लगी हुई हैं और हमें वो उस विज्ञान से वंचित रखना चाहते हैं। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई स्वाभिमानी देश स्वीकार नहीं करेगा। अटल जी एटम बम बनाएंगे और अपने पड़ोसियों को डराएंगे, जी नहीं, ये नीति है? नहीं नहीं, पड़ोसी हमारे क्यों डरें, मगर हमारे पड़ोस में एटम बम है। हिमालय के उस पार एटमी हथियारों का अंबार लगा हुआ है, ये उसको हम भूल जाएं? पाकिस्तान ने पहले बनाया था वो। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान की बात दावा कर कर रहा है कि चाइना की उसने बात कर रहे हैं। एटमी प्रक्षेपास्त्रों का विकास कर लिया है। डिगो गार्सिया में अमेरिका बैठा हुआ है एटमी हथियार वो हमारे लेकर। दूसरों की बात। हम किसी के विरुद्ध एटमी हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी क्षमता का विकास करना चाहते हैं जिससे फिर किसी का हमारे ऊपर हमला करने का मन न हो। I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. बार बार अखबारों में लिखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हैं, एक नरम दल है, एक गरम दल है, एक वाजपेयी जी का दल है, एक अडवाणी जी का दल है। ये जी नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं। मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूँ। ओह, هلا اجا الزعيم العظيم अटल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सीताराम केसरी, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अटल जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, अगर बन जाएंगे तो चलने नहीं देगा। केसरी जी को बड़ी अंदर की खबर है। केसरी जी को ये तो पता नहीं है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो हमारे ऊपर हमारे बारे में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers. तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत अच्छे इंसान हाँ, लगते मतलब हैं। अच्छे लगते नहीं हैं, हैं। बहुत अच्छे इंसान है यार। Down to earth भी लगे और डाउन टू अर्थ भी है मुंह पे सब और कुछ मतलब कोई दिल में नहीं। धमकी नहीं दे रहे थे, वो बोल रहे थे हम अपनी सेफ्टी के लिए हाँ। करेंगे। ये था बोलने का तरीका, Yes. उनका बोलने का तरीका उनका बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा था और वेल एजुकेटेड लग रहे थे। Yes. और आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको अटल बिहारी वाजपेयी कैसे लगते हैं, लाजमी बताना। पसंद तो होंगे सबको। पसंद सबको होंगे, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने कमेंट देखे हैं सबके, और सबने यही बोला है कि ये ऐसे मतलब के इंसान जो थे hate जिनको कोई हेट नहीं hater करता नहीं था, कोई। मतलब कि कोई हेटर नहीं है, तो मतलब बहुत ही अच्छे दिल के अच्छे थे। आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।